today we are going to start with chapter 7, that is frigid zone. So in this chapter we will study about the frigid zone. So on the earth there are two frigid zones, one found in the northern hemisphere और दूसरा आपको कहाँ देखने को मिलता है, southern hemisphere पे, right? So the northern frigid zone is located between North Pole and the Arctic Circle, while अगर हम southern frigid zone की बात करें तो वो South Pole और Antarctic Circle पे lie करती है. इनकी लिमिट्स क्या होती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड द नॉर्थ एंड द फ्रिजिड जोन ये क्या होती है, स्नो कवर्ड होती है, परमानेंटली यहाँ पे क्या होती है, बर्फ होती है. एक ये रहा आपका, दिस इज नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड दिस इज साउथ फ्रिजिड जोन, राइट. ये क्या होती है, परमानेंटली आइस कवर्ड होती है, राइट. एंड द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, जो लाई करता है साउथ फ्रिजिड जोन में. इसको हम फ्रोजन कॉन्टिनेंट कहते हैं. ये जो रीजन है अराउंड द पोल्स आर अनइनहैबिटेड ड्यू टू सीवियर कोल्ड एंड लैक ऑफ वेजिटेशन, एंड द लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा, अलास्का, कोस्टल ग्रीनलैंड, आइसलैंड, साइबेरिया, दे ऑल कम अंडर दिस रीजन. सो मेनी कंट्रीज, इसमें आपके भारत हो गया, दे हैव सेंट एक्सपीडिशंस ऑफ दिस रीजन फॉर एक्सप्लोरेशन. नाउ वी हैव क्लाइमेट. बोथ फ्रिजिड जोन्स, दे ऑल आर लोकेटेड from the equator and they receive only slanting sun rays even during summer. Slanting rays जो होती है वो feedable होती है, मतलब that they are not able to even warm the land. So during winter season temperature drop even to -40. जब ठंड वाला मौसम होता है तो टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है. Summer hardly lasts for 2 to 3 months and has temperature rise of 3 degree Celsius to 11-12 degree Celsius. और यहाँ पे scanty rainfall होती है, बहुत कम बारिश होती है, that is 15 to 30 सेंटीमीटर, राइट. थ्रू आउट द समर स्नो मेल्ट्स, और यहाँ पे जो आइस कैप्स हैं आपके आर्टिक के और आपके एंटार्क्टिक रिमेन्स इंटैक्ट. एंड इन समर द पोलर रीजन विटनेस कंटिन्यूअस डे लाइट इवन एट मिडनाइट. ऑन अदर हैंड इन द विंटर दीज रीजन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द कंटिन्यूअस डार्कनेस इवन एट नीड. During the winter, the snow keeps falling and the soil stay frozen hard. In June, when the north frigid zone get continuous sunlight, the dark southern one experience continuous dark night. यहाँ पे at the time of the sky is lit up by aurora borealis in north frigid zone और aurora australis in southern frigid zone. ये आपकी क्या है, राइट. एंड दे आर नेचुरली अकरिंग ब्राइट लाइट्स. ये नेचुरल अकरिंग ब्राइट लाइट्स है. ये कॉमनली आपको नाइट टाइम में देखने को मिलती है पोलर रीजन में. प्लांट लाइफ की हम बात करें, देखो ये रीजन परमानेंटली फ्रोजन है तो यहाँ पे प्लांट्स तो बहुत कम देखने को मिलते हैं. जो क्रॉप ग्रो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं व्हेन द स्नो मेल्ट्स ड्यूरिंग समर. कुछ आपको मॉसेस, लीसेंस एंड कुछ ग्रास आपको यहाँ देखने को मिलती है. एंड व्हाट हैपन, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स एंड बेरी बियरिंग श्रब जैसे क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज और वाइल्ड करेंट्स, ये आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, राइट. एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर द ट्रीज टू ग्रो इन दिस रीजन, क्योंकि भाई बर्फ से घिरा होता है. एनिमल लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ एनिमल जो एक्सेसिव कोल्ड में रहते हैं फ्रिजिड जोन में देखने को मिलते हैं, जैसे कैरिबो, रेंडियर, एरमाइन, मस्कॉक्स, बियर, फॉक्स, हेरिंग. और कुछ बर्ड्स जैसे आर्कटिक टर्न और स्नोई आउल कैन बी सीन हियर, राइट. व्हेन द स्नो मेल्ट्स, जब बर्फ पिघलने लग जाती है, व्हाट हैपेंस, द कवरिंग चेंजेस इट्स कलर एंड फ्रॉम व्हाइट टू ग्रेइश ब्राउन. ये चेंज है कलर का, इसको हम कॉमीफ्लेक्स कहते हैं. एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ फिश, seal, walrus and whales that are inhabited in this. Life is very difficult and harsh in this region. Very few people live here. यहाँ आपको बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं. We have Inuits and Eskimos जो आपके कहाँ रहते हैं, आर्टिक टुंड्रा रीजन में, right. And they have adapted themselves to the harsh condition. Main occupation में trapping, hunting of animals, herding of reindeer, catching of fish like salmon, arctic char along the coast. इनुइट्स आपको अर्लियर, इनको हम एस्किमोस कहते थे. ये हाउसेस में रहते थे जो किससे बने थे, ब्लॉक ऑफ आइस से. वी हैव इग्लूज. दे यूज टू हंट सील्स, व्हेल्स एंड वेलरस विद हार्पून्स. और हार्पून एक तरीके का स्फीयर होता था जिससे लेदर अटैच्ड होता था. एंड एस्किमोस आल्सो यूज बोज एंड एरोज जो किससे बने थे, वुड से, वेल से. एंड दे हंटेड द सी एनिमल्स ऑन स्मॉल बोट्स एंड मेड सील और वेलरस स्कीन. इन्हें हम क्या कहते हैं, बोट्स को कायक्स कहते हैं, right. Now this situation has changed. The Inuits have started using rifles instead of harpoons to hunt animals. They prefer living in permanent wooden house instead of igloo. Other tribe of the frigid zone जिसमें आपके Lapaz है, northern part of Scandinavian countries, and we have Samoyeds, Yakuts and Chuksis in Siberia, right. These are the different people that you see in the polar region, right.
So now we will meet in the next class. Hope you understood each and everything. That's all for today. Thank you.